خالد بن الوليد. अरब की तपती रेत पर एक ऐसा नाम गूंजता था, खालिद इब्न वलीद। बनी मखजूम कबीले का ये नौजवान तलवार और जंग में माहिर था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के रईस और कुरैश के मुखिया माने जाते थे। खालिद बचपन से ही बहादुर, चालाक और फौजी सोच रखने वाले थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति ये सब उनके खून में था। जब इस्लाम आया तो शुरू में खालिद इसके सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने अपने कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ कई साजिशें रची। ग़ज़वाए उहुद में उनकी तलवार ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने पहाड़ी रास्ते से हमला करके मुसलमानों की तारें तोड़ डाली थीं। इस हमले में हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए और मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। मगर खालिद को सुकून नहीं मिला, न जीत में न शोहरत में। दिल में एक बेचैनी थी जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ रुख किया, तब खालिद की सोच बदलने लगी। वो सोचने लगे, जिस मजहब की सच्चाई इतनी तेजी से फैल रही है, क्या वो झूठा हो सकता है? इसी बीच उनके भाई वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनसे मुलाकात की। वलीद ने उन्हें कुरान की कुछ आयत सुनाई। खालिद की आंखें नम हो गईं। अब खालिद मक्का को छोड़कर मदीना जाने का इरादा कर चुके थे। वो अकेले नहीं गए। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके साथ थे। जब मदीना पहुँचे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, खालिद, देर कर दी तुमने। खालिद ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं कसम खाता हूँ, इस्लाम के लिए जीऊंगा और मरूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, तुम अल्लाह की तलवार हो। यहीं से उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का मिला। इस्लाम कबूल करते ही खालिद ने अपनी पुरानी गलतियों की तौबा की। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तलवार चलाई थी। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया, इस्लाम पुरानी गलतियों को धो देता है। कुछ ही दिनों में उन्हें इस्लामी फौज का हिस्सा बना दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जंगों की समझ और हिकमत से बेहद मुतासिर थे। उनके पहले ही अभियान में खालिद ने जंग को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वो लड़ते नहीं थे, वो सोचकर, चाल चलकर दुश्मन को जाल में फंसाते थे। मुसलमानों को अब एक ऐसा लीडर मिल गया था जो दुश्मन के दिल में डर पैदा करता था। खालिद ने दिखा दिया कि सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल से भी जंग जीती जाती है। अब इस्लाम का फैलाव तेज हो रहा था और खालिद उसकी धार बन चुके थे। लोग उन्हें देखकर कहते, ये वही है जो उहुद में मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन आज वही खालिद इस्लाम की सबसे आगे की तार में खड़ा है। उनका ईमान इतना मजबूत हो गया कि अब वो मौत से नहीं, अल्लाह से डरते थे। अब जंग उनकी इबादत थी और शहादत उनका सपना। उन्होंने कहा था, मैं अब सिर्फ इस्लाम के लिए तलवार उठाऊंगा। मक्का, ताइफ, ग़ज़वाए मूता, हर मैदान में उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। वो अब दुश्मन नहीं, उम्मत के रक्षक बन चुके थे। और यही थी सैफुल्लाह की असल शुरुआत, जो कभी नहीं हारे। इस्लाम कबूल करने के कुछ ही महीनों बाद हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला बड़ा इम्तिहान मिला। वो जंग थी ग़ज़वाए मूता, जहां मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन थे 2 लाख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरदार बनाया। लेकिन तीनों एक के बाद एक शहीद हो गए। मैदान में अफरातफरी मच गई। उस वक्त सहाबा किराम ने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना दिया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान की शक्ल ही बदल दी। वो एक नई तदबीर लेकर आगे बढ़े।
उन्होंने रात के अंधेरे में सिपाहियों को कई टुकड़ियों में बांट दिया। अगली सुबह दुश्मन को ऐसा लगा जैसे नई फौज आ गई हो, उनका हौसला टूट गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे हटते हुए भी अपनी सेना को बचा लिया। ये जंग की जीत से कम न था। जब वो मदीना लौटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह कहा, अल्लाह की तलवार। इसके बाद सैफुल्लाह ने कई फतहों की शुरुआत की, यमामा, यमन, बहरीन और इराक तक। फिर आया वो दौर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके सबसे बड़े सिपहसालार। मुसैलिमा कज़्ज़ाब नाम का एक झूठा नबी यमामा में फौज लेकर खड़ा हो गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक छोटी सी सेना के साथ उसे घेरा और बहुत बड़ा कत्लो गारत रोक दिया। इस जंग में हजरत साबित इब्न कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु और कई हाफिज कुरान शहीद हुए। कहा जाता है कि इस जंग में 70 से ज्यादा कुरान के हाफिज शहीद हुए थे। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इराक की तरफ रवाना किया। वहाँ वो सासानी ईरान की ताकतवर सेना से भिड़े जो तादाद में कई गुना बड़ी थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जंग में नई रणनीति अपनाई, कभी सीधा हमला, कभी रात में घेराबंदी। जंग-ए-उलैस में उन्होंने दुश्मनों को पाटों में फंसाकर समुंदर की तरह बहा डाला। फिर उन्होंने फारस के शहरों को एक एक करके फतह किया, हेरा, अनबार और अमघीशिया। इराक की जमीन अब इस्लामी हुकूमत के अधीन आ रही थी और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तलवार थे। फिर उन्हें शाम की सरहद से पुकारा गया, जहां रोमी फौजें मुसलमानों को ललकार रही थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा, शाम की तरफ निकल पड़ो। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक से शाम का सफर 18 दिन में तय किया, जबकि रास्ता पहाड़ी और मुश्किल था। उन्होंने अपनी फौज को पहाड़ों और चट्टानों के बीच से गुजार कर हैरान कर दिया। वो सीधे जंग-ए-यरमूक पहुँचे, जो इस्लामी इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से थी। रोमी फौज की तादाद 2 लाख से ज्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 36,000 थे। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिम्मत और यकीन ने मैदान बदल दिया। उन्होंने जंग को 6 दिन तक खींचा और हर दिन दुश्मन की एक टुकड़ी को तोड़ा। छठे दिन रोमी फौज बिखर गई और शाम का दरवाजा इस्लाम के लिए खुल गया। यरमुक के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दमिश्क का घेराव किया और 70 दिन की घेराबंदी के बाद फतह हुई। लोग कहते, जहां खालिद की तलवार चलती है वहां दुश्मन का नामो निशान मिटता है। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद बहुत मुतमिन और सादा जिंदगी बसर करते थे। वो फतह के बाद कभी खजाना नहीं लेते, सारा माले गनीमत उम्दा तरीके से बंटवाते। उन्होंने कहा था, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, सोने और चांदी के लिए नहीं। उनके अंदाजे जंग ने इस्लामी दुनिया को एक नया नक्शा दिया। वो न कभी हारते थे न पीछे हटते, उनकी मौजूदगी ही मुसलमानों का हौसला थी। मगर ये दौर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के साथ बदलने वाला था और अब शुरू होगी उस फौजी की कहानी जिसे जीतते हुए भी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से हटा दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उम्मत की कमान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में आई। उस वक्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी फौज के सबसे अजीम सिपहसालार थे। मगर खलीफा बनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पहला हुक्म दिया वो था, खालिद को सरदारी से हटा दो। ये हुक्म सुनकर फौज में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरान था, मगर खालिद ने सिर झुका लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी तलवार म्यान में डाली और खुद को एक आम सिपाही बना लिया। ये वही खालिद थे जिन्होंने यरमुक की सरजमी पर 2 लाख रोमी फौज को 36,000 के साथ शिकस्त दी थी। लेकिन उनके दिल में न कोई शिकवा था न कोई मलाल, बस अल्लाह की रजामंदी ही मकसद थी। जब किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ। और वक्त बीतने पर खुद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे डर था कि कहीं लोग खालिद को रसूल का दर्जा न दे बैठें। यानी उम्मत को ये समझाना जरूरी था कि जीत किसी इंसान की नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। खालिद ने इसे जिल्लत नहीं समझा, बल्कि अपनी रूह की आजमाइश माना और सब्र से कबूल किया। अब वो अमीर नहीं थे, मगर मैदान में वही शेर बनकर लड़ते रहे। उन्होंने कभी ओहदे की चाह नहीं की, न नाम का लालच पाला। दमिश्क, हम्स और बाजंती मोर्चे पर वो अब भी मौजूद थे,
मगर अब सिपाही की तरह। हर जंग में वो अपनी तदबीरों से दुश्मन को शिकस्त देते बिना अमीर बने। और इसी दौर में उम्मत ने जाना इखलास क्या होता है। जब लड़ाई का मकसद ना नाम हो ना शोहरत, सिर्फ अल्लाह की रजा हो। खालिद अब भी लड़ते थे, मगर चुपचाप, बेनाम, बेआवाज। उनकी आंखों में अब शहादत की तड़प थी और दिल में अल्लाह की याद। एक दिन उन्होंने अपना पुराना जिरह देखा जो अब टूटा और जंग खाया हुआ था। बोले, मैंने इसे 100 से ज्यादा जंगों में पहना है। हर बार दुश्मन की तलवारें चली, तीर आए, खंजर लगे, लेकिन मैं जिंदा रहा। अफसोस, मैं वो हूँ जो मैदान में मरने के लिए पैदा हुआ था, मगर बिस्तर पर मरेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर कोई शिकायत नहीं। कहा, जिन्हें मैंने जंग में हराया वो शहीद हो गए और मैं रह गया। उन्होंने अपने दिल से पूछा, क्या ये सब्र की सबसे बड़ी मंजिल नहीं? कहा, काश मुझे दुश्मन की तलवार फिर से मिलती ताकि मैं मिट जाऊं अल्लाह की राह में। मगर अल्लाह ने उनके लिए एक और मकसद चुना। उन्हें शहादत नहीं, सब्र की मिसाल बनाना था। अब वो एक आम घर में मामूली बिस्तर पर बीमारी की हालत में पड़े थे। लड़ाइयों की गूंज, फतहों की कहानियाँ सब पीछे छूट चुकी थीं। उन्होंने नौकर से कहा, मेरा पुराना जिरह और तलवार ले आओ। उन्हें देखकर उनकी रूह कांप उठी। यही था मेरा साथी, यही था मेरा माजी। बोले, मैंने हर जंग में सिर्फ अल्लाह के लिए कदम उठाया और अब उसी अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से जा रहा हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ, दमिश्क के आकाश पर सन्नाटा छा गया। लोग कहते, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज खामोशी से चला गया। मगर उनकी मौत भी इस्लाम की सबसे गहरी सीख बन गई। इखलास, जुर्रत और सब्र, इन 3 लफ्जों का नाम था खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और यही सबक आज भी बाकी है, अल्लाह के लिए जियो, नाम के लिए नहीं। ये वो लम्हा था जहाँ एक फौजी सरदार एक दरवेश बन गया था। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं खालिद फतह की वजह से बड़ा है, मगर नहीं, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैंने हार के बाद भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने दुनिया को सिर्फ एक चीज दी, यकीन। यकीन कि अगर नियत पाक हो तो दुश्मन लाख हो, फतह अल्लाह देता है। उनके लब हिलने लगे, उन्होंने कलिमा पढ़ा और आंखें बंद हो गईं। दमिश्क के लोग उमड़ पड़े, वो चुपचाप चला गया, लेकिन गूंज छोड़ गया। उसकी कब्र के पास सिपाही सलाम ठोकते और कहते, सैफुल्लाह, हम गवाह हैं, तू अल्लाह की तलवार था और तलवारें न टूटती हैं न मिटती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक खबर पहुंची, उनकी आंखें भी भीग गईं। उन्होंने कहा, हर माँ खालिद जैसा बेटा नहीं जन सकती। वो अल्लाह का सच्चा बंदा था, जिसे न हुकूमत चाहिए थी न बस अल्लाह की रजा चाहिए थी, और वही उसे मिल गई। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत एक चुप सी तालीम बन गई, इखलास की, फना की। आज उनकी कब्र दमिश्क में है, मगर उनके असर की सरहदें पूरी उम्मत में फैली हैं। जिसने कभी खालिद का नाम सुना, वो जान गया जुर्रत क्या होती है। जो बच्चा तलवार नहीं पकड़ सकता, वो खालिद से सीखे यकीन क्या होता है। जो फौजी मैदान में घबराए, खालिद को याद करे सब्र क्या होता है। जो अमीर ताकत में मस्त हो जाए, खालिद को देखे सादा जिंदगी क्या होती है। जो मनसब के पीछे दौड़े, वो समझे खालिद ने मनसब छोड़ा था। उनके इखलास की मिसालें किताबों में नहीं, दिलों में हैं। वो जीत कर भी झुके रहे और झुक कर भी सबसे ऊंचे रहे। उन्होंने रसूल से जो लफ्ज सुना, सैफुल्लाह, उसे पूरी जिंदगी निभाया। तलवार की तरह तेज, मगर बंदे की तरह फरमाबरदार। आज जब हम फतह, ताकत या तदबीर की बात करते हैं, खालिद याद आते हैं। और जब इखलास, नियत और सादगी की बात करते हैं, तब भी खालिद याद आते हैं। क्योंकि वो सिर्फ जंग का नाम नहीं, वो रूह की ताकत का नाम है। उनकी विरासत सिर्फ फतह नहीं, खुदा की रजा के लिए जिंदा रहना है। और यही वजह है कि आज भी हर मुसलमान की ज़बान पर आता है, सैफुल्लाह खालिद। उनकी जिंदगी कहती है, नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। और उनका नाम कहता है, जो अल्लाह के लिए जिए वो कभी